क्या आपको फेलियर से डर लगता है? बहुत से लोग एक्चुअली फियर ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं। और फियर ऑफ फेलियर ही एक ऐसी चीज़ है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का गैप है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग अपने उस फियर को ओवरकम करके वो चीज़ें कर पाते हैं जो नेसेसरी थी उनको सक्सीड करने के लिए, और अनसक्सेसफुल लोग वो गैप ब्रिज नहीं कर पाते। इसीलिए आज का वीडियो है कि हाउ यू एंड आई कैन ओवरकम आवर फियर ऑफ फेलियर, कि फेल होने से कैसे हम नहीं डरें, और अगर डरें भी तो उस डर को हम कैसे यूज़ करें ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और सक्सेसफुल हो सकें। तो ये वीडियो देखते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले तो बात करते हैं फियर की, डर की। फियर नेचुरल चीज़ है, सबको डर लगता है किसी न किसी चीज़ से। एक्चुअली हमारी बायोलॉजी में, हमारे माइंड में ही डीप सेट होते हैं फियर्स, ताकि हम ऐसे एक्शंस ना लें जिससे हमें तकलीफ़ हो या फिर जिससे हम अपनी जान खो बैठें। तो ये फियर्स जो होते हैं ये आ रहे हैं हमारे जब से ह्यूमंस हैं इस दुनिया में। तो फियर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं आपको सेफ रखने के लिए, आपको सेव करने के लिए। लेकिन फियर्स रैशनल और इरैशनल हो सकते हैं। अब फियर ऑफ फेलियर जो है वो इरैशनल होता है, क्योंकि रैशनल फियर हुआ जिसमें आप अपने आप को बचाने के लिए किसी बिजी रोड पे दौड़ के नहीं क्रॉस करेंगे। आप देखेंगे कि वो बिजी रोड के लोग रुक जाएं, ट्रैफिक रुक जाए, फिर आप क्रॉस करेंगे, क्योंकि दैट्स अ लेजिटिमेट फियर, रैशनल फियर। बट फियर ऑफ फेलियर इज़ इरैशनल। आप एक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे या फिर एक नया कोर्स सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे। आपको वो डर है मन में, वो इरैशनल है, क्योंकि 50-50% चांसेस हैं या फिर ज़्यादा 50 से भी चांसेस हैं कि आप सक्सीड कर जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने का यही है कि आप ये समझिए कि ये फियर्स इवन दो ये रियल हैं, ये आपको सच में डर लगता है, रियल है ये, और किसी न किसी कारण की वजह से है, ये इरैशनल है। आप ये ज़रूर समझिए, अपने आप को समझाइए कि ये फियर्स इरैशनल हैं, इनका इतना लॉजिक नहीं बनता है, ये इतने रीज़नेबल नहीं है। तो जब आप वो जान जाएंगे तो आप एक अपने उस फियर ऑफ फेलियर से एक स्टेप थोड़ा दूर हो जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये एग्जिस्ट करता है, इट्स अ रियल थिंग, अब ये मैनेजेबल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो समझ जाएंगे, बाकी के जो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो दे विल मेक सेंस फॉर यू। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फियर्स रियल हैं और इरैशनल हैं, रीजनेबल बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड स्टेप यहाँ पे आता है कि आप जानिए कि एग्जैक्टली ये फियर्स हैं क्या, इनकी स्क्रिप्ट क्या है। फियर ऑफ फेलियर सबको है, लेकिन सबका बहुत ही पर्सनलाइज्ड फियर ऑफ फेलियर है। जैसे मेरा फियर ऑफ फेलियर एक ये है कि अगर मैं अपना बहुत सारा टाइम और एफर्ट अपने पर्सनल ब्रांड में लगाऊं तो मैं उससे रेवेन्यू नहीं बना पाऊंगी। ये मेरा फियर ऑफ फेलियर है कि मैं फेल हो जाऊंगी अपने पर्सनल ब्रांड में। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई नीड टू एड्रेस, आई नीड टू राइट इट डाउन। सो जो सेकंड पॉइंट आपके लिए है आज वो यही है कि आप अपना जानिए एग्जैक्ट फियर ऑफ फेलियर क्या है। जब आप वो जान जाएंगे उसे कहीं लिखिए, और उसे लिखिए और फिर थर्ड पॉइंट पे आइए, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग कि ये फियर्स आते कहाँ से हैं। मेरा फियर यहाँ से आता है कि मैंने ये पहले ट्राई किया है एंड देन इट हैज़ंट रियली सक्सीडेड, तो उतना सक्सेसफुल मैं नहीं हो पाई अपने पर्सनल ब्रांड से रेवेन्यू जनरेट करने में। इसीलिए वो एक डर बैठ गया है मेरे मन में कि अब मैं आगे भी नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे अपनी बिजनेस ब्रांड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही आप जब अपना फियर, एग्जैक्ट फियर पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फिर आप लुक बैक,
थिंक अबाउट कहाँ से आ रहा है ये फियर एग्जैक्टली। तो ये थर्ड पॉइंट है कि आपके अपने फियर ऑफ फेलियर क्या है, उसके नीचे ये लिखे वो कहाँ से आता है। अब एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एग्जैक्ट फियर ऑफ फेलियर क्या है आपका और वो कहाँ से आता है, इसके बाद 2 स्टेप्स हैं और वो दोनों बहुत ज़रूरी हैं। पहला स्टेप ये है, और आपने ये कई जगह पे सुना भी होगा, कि आप अपना वो स्क्रिप्ट चेंज करिए। आप जो आपने लिखा है, जो फियर है आपको, उसको बदलिए। अपने आप को बार बार रिमाइंड करिए कि नहीं, मैं इस बार फेल नहीं होंगी, मैं इस बार अपने पर्सनल ब्रांड को इतना ग्रो कर पाऊंगी। मैं ये चीज़ अगर अपने आप को बार बार रिमाइंड करते रहूं तो मेरे को पता भी चलेगा कि कैसे आगे बढ़ना है मुझे, एंड इस बार मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा वो सब मेहनत करने के लिए अपने पर्सनल ब्रांड में। तो ये तो हो गई 4th पॉइंट की बात, जिसमें आप अपना स्क्रिप्ट चेंज करिए, अपना फियर बदलिए और उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में चेंज करें, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएं जो आपको हेल्प करेगी। लेकिन यहीं पे आप नहीं रुक सकते। बहुत लोग आपको बताते हैं कि वो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बताएं और वो स्क्रिप्ट चेंज करें अपनी, और फिर वहीं रुक जाने बोलते हैं आपको। जो 5th पॉइंट है वो इस एक्सरसाइज का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। वो ये है कि आप अब आइडेंटिफाई करें कि अब ये जो फियर था आपको अभी तक, वो आपको सर्व कैसे कर रहा है। हाउ डज दिस फियर सर्व यू। आप ये फियर को, जो एक नेगेटिव चीज़ है, उसको आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ कैसे बना सकते हैं। मतलब मुझे ये डर है अगर कि मेरा पर्सनल ब्रांड रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा, तो मैं इसी डर को अपने लिए एक डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हूँ, बाय ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ माई बिलीव्स रॉन्ग, कि नहीं इस बार तो करेगा। तो मैं जितनी बार भी मैं डरती हूँ इस फेलियर से कि नहीं हो पाएगा मेरे से मेरा पर्सनल ब्रांड, तब मैं एक्शन पॉइंट्स बनाती हूँ कि क्यों नहीं हो पाएगा। लेट्स डू इट, लेट्स डू दीज 5 थिंग्स जो मुझे ही, मेरे बिलीफ को ही रॉन्ग प्रूव करेंगी। तो 5th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वो फियर लीजिए, उसको ये जानिए कि वो आपको सर्व कैसे कर रहा है। वो आपको चैलेंज कर रहा है एक तरीके से। टेक इट एज अ चैलेंज एंड देन मेक एक्शन पॉइंट्स that will actually combat that fear. Think of it as an enemy in a war, and उसको हराने के लिए आप blindly तो जाएंगे नहीं कहीं. You will have proper action steps, you will have a war strategy, and that's what you need in the 5th point, or in the last step of this exercise, is identifying that fear and how it serves you and creating a strategy to combat it. अपने हिसाब से आप build करेंगे, और आई एम टेलिंग यू all these 5 things. Number 1, identifying कि ये real fears हैं और irrational भी हैं. Second, moving on to understanding what exactly and pinpointing where exactly these fears come from. Then how have they developed in you over time. And then understanding how you can change the script. अब script कैसे बदल सकते हैं उस fear की, उसको positive चीज़ में कैसे बदल सकते हैं, और अगर उसमें आपको difficulty हो रही है तो 5th point is आप identify करें कि वो fear आपको serve कैसे कर सकता है। मेरा fear challenge करता है to do better every day. Similarly, आप अपना fear identify करें और देखिए उनसे आप क्या सीख पा रहे हैं, क्योंकि no failure in life is actually only a failure. All failures at the end of the day are lessons. Nobody who's extremely successful today, आज की डेट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बहुत सक्सेसफुल हो और उसने लाइफ में कभी फेल ना किया हो। हमें बस सारी पॉजिटिव स्टोरीज जानने को मिलती हैं when we read books and biographies and autobiographies, लेकिन उनमें जो छोटे छोटे फेलियर्स या बड़े फेलियर्स भी इन महान लोगों ने जो फेस किए, वो इन द लॉन्ग रन उनकी पूरी लाइफ स्पैन में ओनली लेसन्स बन के रह जाते हैं।
तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फेलियर बुरा नहीं होता. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लेसन ओनली. बस आप अपने फियर ऑफ फेलियर को कैसे बदल सकते हैं, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो आई एम श्योर आपके और मेरे फियर्स बहुत डिफरेंट होंगे, लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेज अप्लाई हम सब पे करती हैं. एंड आई होप आप ये ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे जितनी बार भी आपको अपनी लाइफ में फियर ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस करने मिले. एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विथ पिन पॉइंटिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर यू एज वेल. तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं इफ़ आई कैन हेल्प यू इन एनी वे ओवरकम योर फियर ऑफ फेलियर इन अ मोर पर्सनलाइज्ड मैनर. And I hope you like this video. Don't forget to share it with people who are going through something similar, and this will help them get better in life. Let's help more and more people level up in life.